Hello everyone, welcome back to our channel. So in this lecture we will be discussing about weak Mughals और later Mughals. So weak Mughals और later Mughals से पहले हम लोग मुगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो 1526 से लेके 1630 तक कौन थे। बाबर थे, 1530 तक 4 साल का जो वो टाइम पीरियड था वो बाबर का था। फिर 1530 से 1556 तक 56 तक हुमायूं, फिर 1605 तक अकबर, फिर 1605 से 1626 तक जहांगीर, फिर 1627 से लेके 58 तक शाहजहाँ, देन 1707 तक औरंगज़ेब, और फिर औरंगज़ेब के बाद हमारे स्टार्ट होते हैं लेटर मुगल्स। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लेटर मुगल्स और द वीक मुगल्स। 1707 से इनका टाइम स्पेन स्टार्ट होगा एंड दिस विल कम टू एंड टू द 1857 तक की रिवोल्ट तक। सो लेट्स टॉक अबाउट बहादुर शाह वन, दैट इज़ 1707 से लेकर 1712 तक है ये। तो इन्होंने डिफीट करा अदर सन्स ऑफ औरंगज़ेब को, कामबख्श, आज़म, ठीक है। सो जो मुआज़म थे, मुआज़म उन्हीं को नाम दिया गया बहादुर शाह वन। औरंगज़ेब के 3 बेटे थे और भी थे, बेसिकली 3 थे। मुआज़म जो कि गवर्नर थे काबुल के, फिर अज़म जो कि गवर्नर थे गुजरात के, कामबख्श जो गवर्नर थे डेक्कन के। तो मुआज़म जो है वो बना औरंगज़ेब के बाद रूलर, और उसको हमने टाइटल किया बहादुर शाह वन। ये 63 की एज पे राजा बना, ठीक है। सो बहादुर शाह वन को हमने ऑल्सो टाइटल करा शाह आलम वन, से भी हमने उन्हें टाइटल करा। तो इनने क्या किया, इनने कोशिश करी कि ये रिवर्स करें नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ किसकी, औरंगज़ेब की जो नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ थी उसको रिवर्स बैक करें। तो इन्होंने क्या क्या कार्य करे। सो बहादुर शाह वन ने रिलीज़ करा शाहू जी को रिलीज़ करा, उसकी मदर को रिलीज़ नहीं करा 1707 में, और ग्रांट करा राइट ऑफ सरदेश मुखी 1/10 टैक्स टू मराठास को 1/10 ऑफ टैक्स दिया, और जो चौथ था 1/4 टैक्स ये नहीं दिया, ठीक है। तो चौथ नहीं दिया, सरदेश मुखी दी। एंड ही डिडंट रिकग्नाइज शाहू एज अ मराठा रूरल, और उसने शाहू को मराठा रूलर जो है रिकग्नाइज नहीं करा, ठीक है। तो दिस वाज द हाफ हार्टेड पॉलिसीज टुवर्ड्स द मराठास। रिलीज शाहू द सन ऑफ छत्रपति संभाजी इन 1707 but not his mother. Granted the right of Sardesh Mukhi, that is 1/10 tax to Marathas, but not the chauth 1/4 tax. He didn't recognize Shahu as a Maratha ruler. Next we have, guys, policy of conciliation towards Rajputs. He annexed जोधपुर मारवाड़ में जो है रूल बाय अजित सिंह, एंड अम्बेर जयपुर रूल बाय जय सिंह। ओके, सो टुवर्ड्स 6 की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है फ्रेंडली रिलेशन रखे गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ। आफ्टर द डेथ ऑफ द गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद उन्होंने सिखों ने रिवॉल्ट करा, किसके लीडरशिप के अंडर, बांदा बहादुर। सो बंदा बहादुर की लीडरशिप के अंडर जो है सिख लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था ये बहादुर शाह वन के अगेंस्ट। फिर अदर रूलर्स की हम बात करें तो मेड पीस सेटलमेंट विद चीफ छत्रसाल, द बुंदेला चीफ एंड जट चुरामान। सो बोथ ऑफ देम जॉइंड शाह अगेंस्ट द बंदा बहादुर। Then we talk about Kafi Khan. So Kafi Khan called him Shah-e-Bekhabar, the headless king, noble cabinet member, because he lavishly granted Jagiri Sand promotions. So Kafi Khan called him Shah-e-Bekhabar, headless king, क्योंकि ये जागीरी लोगों को जागीर पे जागीर, प्रमोशन, जागीर यानी लैंड दिए जा रहा है, प्रमोशन करे जा रहा है। तो काफ़ी खान ने से कहा शाह ए बेखबर। सो जो काफ़ी खान था वो नोबल था, कैबिनेट मिनिस्टर था। सो कैबिनेट मेंबर कह लो, कैबिनेट मेंबर,
राइट. सो कैबिनेट मेंबर. सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं जहांगीर शाह के बारे में. तो जहांगीर शाह जो है वो 1712 और 13, तो बहादुर शाह की डेथ के बाद जो जहांगीर शाह है वो मुग़ल एम्परर बना. किसकी हेल्प से? जुल्फ़िकार खान की हेल्प से बना मुग़ल एम्परर. राइट. सो जुल्फ़िकार खान को वज़ीर की पोस्ट दी गई थी. राइट. ओके. सो बेसिकली जहांगीर शाह जो है उसने क्या करा था? उसने अबोलिश करा जजिया. एक पॉइंट ये याद रखना है कि अबोलिश करा क्या? जजिया. किसने? जहांगीर शाह ने जजिया को अबोलिश करा. दूसरा वो मुग़ल एम्परर बना. किसकी हेल्प से? जुल्फ़िकार खान की हेल्प से बना. उसने इजाहरा रेवेन्यू फार्मिंग यानी एक लैंड की बोली जो लगती थी जो ज़्यादा दाम देगा, ये वाली प्रैक्टिस उसने इंट्रोड्यूस करी. इजाहरा. तो जहांगीर शाह वॉज डिफीटेड बाय फारुखशियार एट आगरा एंड जुल्फ़िकार खान को भी बाद में मार दिया गया था. तो अब हम बात कर लेते हैं फारुखशियार की. सो फारुखशियार जो है वो एम्परर बना. किसकी हेल्प से? तो फारुखशियार एम्परर बना सैयद ब्रदर की हेल्प से. सैयद ब्रदर कौन कौन है? अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान, ये सैयद ब्रदर हैं. तो बांदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड एंड मर्डर्ड. बांदा बहादुर जिसकी प्रेजेंस के अंदर सिखों ने रिवोल्ट करा था. किसके अगेंस्ट रिवोल्ट करा था? हमारे बहादुर शाह वन के अगेंस्ट रिवोल्ट करा था. तो उसको फारुखशियार ने कैप्चर कर लिया और मर्डर्ड कर लिया. ठीक है जी. नाउ हम मैग्ना कार्टा जो है और जो ये सैयद ब्रदर हैं इनको हम किंग मेकर्स भी कहते हैं. एंड जो फारुखशियार हैं इनके टाइम पे जो है मैग्ना कार्टा जैसे नाम का भी कुछ चलता था. और मैग्ना कार्टा पे बेस्ड भी हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से देखो मैग्ना कार्टा एक रिटन रूल्स हैं, एक अधिकार हैं, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि मैग्ना कार्टा सबसे पहले कहाँ, कब और कहाँ दिया गया. तो 1215 में लिखा गया. किंग जॉन ने लिखा इंग्लैंड में. और ये फारुखशियार फरमान था 1717 में. मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. आर्टिकल 12 से 15 ड्यूटीज़ भी होती हैं 6. आर्टिकल 21 राइट टू अब्रॉड. आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है. सो फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया बंगाल गैजेट वी नो. जेम्स ऑगस्टस ने स्टार्ट किया था. फादर ऑफ इंडियन प्रेस. ठीक है गाइस. सो ये मैग्ना कार्टा जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन. लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन इसको भी हम मैग्ना कार्टा कहते हैं. ओके. सो फारूक वॉज इंडिया की विलियम हैमिल्टन सर्जन क्योर्ड हिम एंड फारूक दैट्स वाई गिव द फरमान. ओके. तो फारुखशियार ने टाइटल दिया निज़ाम उल मुल्क. किसको टाइटल दिया? चीन किलिच खान को. एंड मनसब दिया 7000 का मनसब दिया. और चीन किलिच खान. सो रियल पावर रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ सैयद ब्रदर. और 1719 में सैयद ब्रदर विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ. बनाने वाले भी यही, मारने वाले भी यही है. सैयद ब्रदर पेशवा बालाजी विश्वनाथ इन्होंने डीथ्रोन कर दिया. फारूक को डीथ्रोन कर दिया और किल्ड भी कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास है मोहम्मद शाह रंगीला. सो 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला. सो आफ्टर फारूक सैयद ब्रदर ब्रॉट 2 यंग प्रिंसेस. फारूक के बाद सैयद ब्रदर ही 2 यंग प्रिंसेस लाए. क्या क्या नाम था? राफ़ी उद दराजत एंड राफ़ी उद दौला. शाहजहाँ 2. ठीक है. और फाइनली रोशन अख्तर द सन ऑफ जहांगीर शाह was made the Mughal emperor under the title Muhammad Shah in 1719. सो रोशन अख्तर जो बेटा था किसका? जहांगीर शाह का बेटा था, उसको मुग़ल एम्परर बना दिया गया. द सैयद ब्रदर ने अबॉलिश करा जजिया को और पिलग्रिमेज टैक्सेस को. 1724 में निज़ाम उल मुल्क फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद.
तो बेसिकली फाउंडेशन हुई 3 न्यू स्टेट्स की, हैदराबाद, बंगाल और अवध. डिडंट चैलेंज द सॉवरेनिटी ऑफ द मुगल एम्पायर. इंडिपेंडेंट किंगडम्स में मैसूर, केरला एंड राजपूत. न्यू स्टेट्स फॉर्म मराठा, जट्स एंड सिख्स. 1737 में मराठास अंडर द लीडरशिप ऑफ बाजी राव वन एनेक्स्ड कब्जा कर लिया, यानी गुजरात, मालवा एंड बुंदेलखंड. गुजरात, मालवा एंड बुंदेलखंड. फिर बैटल ऑफ करनाल. बैटल ऑफ करनाल जो है वो नादिर शाह डिफीटेड मुगल आर्मी. नादिर शाह डिफीटेड मुगल आर्मी. और पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड. तख्ते ताज. तख्ते ताज. फिर अहमद शाह की बात करते हैं. अहमद शाह अब्दली आया 2 बार. 1749 में, 52 में आया. अहमद शाह ने सौंप दिया पंजाब एंड मुल्तान टू अब्दली. अब्दली कौन था? नादिर शाह, कमांडर अब्दली. फिर आलमगीर 2. आलमगीर और किसको कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं. आलमगीर 2 आया. बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ट हुई उस टाइम पे. फिर शाहजहाँ 3 आया. डिपोज्ड बाय मराठास हु कैप्चर्ड दिल्ली. फिर शाह आलम 2. शाहजहाँ 3, शाह आलम 2. डिफीट ऑफ मराठास इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बाय अहमद शाह अब्दली. तो शाह आलम 2 बिकॉज ऑफ ही वॉज नोन एज फ्यूगिटिव. फिर मुगल एम्परर में देखो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर. 1772 में बिकेम रूलर विद द हेल्प ऑफ मराठास. एंड 1803 में इंग्लिश कैप्चर दिल्ली एंड शाह आलम को भी प्रिजनर बना लिया. फिर अकबर शाह 2 सेंट राजा राम मोहन रॉय एज एन एम्बेसडर टू इंग्लैंड फॉर द पर्पस टू रेज पेंशन एंड गिवन द राजा राम मोहन राय को अकबर शाह 2 ने टाइटल दिया. राजा का टाइटल इसने दिया, तो राजा राम मोहन राय. और फिर लास्ट है बहादुर शाह 2. 1 से स्टार्ट हुए बहादुर शाह 1 से बहादुर शाह 2. ठीक है, तो इसने क्या किया? कैप्चर्ड हो गया था ये बहादुर शाह 2 भी बाय मेजर विलियम हुडसन. और रंगून में मरा था 1862 के अंदर. ठीक है, तो बहादुर शाह 2 समझ में आ गया. बहादुर शाह 2 अकबर. ठीक है.